प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। जो भी साथी फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है, रीट मेंस की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए क्लास बड़ी ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो क्लास को पूरा कंप्लीटली देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और फोर्थ ग्रेड के लिए अंतिम दिनों में क्या दोस्तों, अंतिम दिन 19 तारीख है, 20 तारीख है और 21 तारीख के एग्जाम चल रहा है। तो इनके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना। आपका 1 नंबर प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादित करने वाला जिला है। दोस्तों, राज्य में राजस्थान के अंदर जो पवन ऊर्जा सर्वाधिक उत्पादित करने वाला जिला है, ये कौन सा जिला है? ऑप्शन आपके जैसलमेर है, जोधपुर है, बाड़मेर है और प्रतापगढ़ है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना, वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या है ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा, जैसलमेर है। कौन सा है सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादित करने वाला? तो जैसलमेर है। कौन सा है? जैसलमेर है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, मरुवन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? जो मरुवन प्रशिक्षण केंद्र है, ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन आपके अलवर है, भरतपुर है, जोधपुर है और बीकानेर है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा ना, वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या है ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा, जोधपुर में है मरुवन प्रशिक्षण केंद्र। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, नारी संत दयाबाई शिष्या थी। जो नारी संत दयाबाई थी, ये किसकी शिष्या थी? ऑप्शन आपके संत चरणदास जी की, संत निम्बारकाचार्य की, संत रैदास की और संत रामचरण की। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना, वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा, संत चरणदास जी की। किसकी? संत चरणदास जी की। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, राजस्थान के निम्नलिखित कृषि तथ्यों पर विचार कर गलत तथ्य की पहचान करें। तो यहाँ पे देखना है दोस्तों, कृषि तथ्यों पर जो विचार करके गलत तथ्य उसकी पहचान करनी है। गलत कौन सा है? ऑप्शन आपके कपास का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर व हनुमानगढ़ में होता है। बी क्या दोस्तों, बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। सी क्या है, परंपरागत रूप से राज्य गेहूं खरीफ की फसल है। और डी क्या है, राज्य की कृषि मानसून पर निर्भर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। कपास का सर्वाधिक उत्पादन ये गंगानगर व हनुमानगढ़ में होता है। ये तो गलत है दोस्तों, परंतु बी है, सी है, डी है, ये सही है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए क्या आपका गलत हो जाएगा। और यहाँ पे गलत ही पहचान करनी थी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। ये सभी सही है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मिंदरों में कौन सा एक जैन मंदिर है? दोस्तों, चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है? वो है, तो ऑप्शन आपके कुमश्याम मंदिर है, सातवीस मंदिर है, सिमदेश्वर मंदिर है या तुलजा भवानी मंदिर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना, वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या है ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा, सातवीस मंदिर है। कौन सा है? सातवीस मंदिर है। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, ग्राह्य जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है। दोस्तों, ग्राह्य जनजाति से संबंधित जो नृत्य शैली है, ये कौन सी शैली है? ऑप्शन आपके गवरी है, लूर है, बम है, तेरहताली है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना, वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा, लूर है। ग्राह्य जनजाति से संबंधित है जो नृत्य शैली, वो है लूर। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्र कौन से रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? दोस्तों, राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्र कौन से रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन आपके उत्तरी रेलवे है, उत्तर पश्चिमी रेलवे है, मध्य रेलवे है और उत्तर मध्य रेलवे है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी रेलवे। कौन सा दोस्तों? उत्तर पश्चिमी रेलवे। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखना। राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर कितना है? दोस्तों, राजस्थान के जो पूर्व पश्चिम क्या है, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण के जो मध्य का जो मतलब अंतर है बीच का, वो कितना है? तो ऑप्शन देखो, 48 किलोमीटर का है, 62 किलोमीटर का है, 58 किलोमीटर का है या 43 किलोमीटर का है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना, वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 43 किलोमीटर का है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, राजस्थान के इस भूगोल उत्पादन जिले हैं। दोस्तों, राजस्थान के इस भूगोल उत्पादक जिले हैं, वो कौन से हैं? ऑप्शन आपके जालौर, श्री बाड़मेर है, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ है, कोटा, बूंदी, झालावाड़ है, स्वयं टोंक और करौली है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना, वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा, जालौर, श्री बाड़मेर है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो,
जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की किस जिले की जो साक्षरता दर है ये सर्वाधिक है? ऑप्शन आपके झुंझुनू है, कोटा है, जयपुर है और सीकर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा, कोटा की है। किसकी है? तो कोटा जिले की है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, जीन बद्रसूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस शहर में स्थित है? दोस्तों, जीन बद्रसूरी ग्रंथ भंडार ये राजस्थान के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन आपके जयपुर है, जालोर है, जैसलमेर है, जोधपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। जैसलमेर कहाँ पे है? तो जैसलमेर के अंदर स्थित है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, बोझी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित है? दोस्तों, जो बोझी लंबरदार है ये किस किसान आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन आपके भरतपुर है, अलवर है, सीकर है, वेंगू है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा भरतपुर। क्या है? भरतपुर। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, सरस्वती, औदुंबर, मालो, मयूर पत्र पत्रिकाओं का संबंध किससे है? दोस्तों, जो सरस्वती है, औदुंबर है, मालो, मयूर है, पत्र पत्रिकाओं का जो संबंध है ये किससे है? ऑप्शन आपके केसरी सिंह बारट है, जमुनालाल बजाज है, हरिभाऊ उपाध्याय है, विजय सिंह पथिक है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा, हरिभाऊ उपाध्याय से संबंधित है। दोस्तों, ये सभी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका सूत्र होगा ऑप्शन नंबर सी, हरिभाऊ उपाध्याय। आपको ध्यान रखना। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, 1423 में अचलदास खिलजी के समय गागरोन पर किसने आक्रमण किया? दोस्तों, 1423 में अचलदास खिलजी के समय गागरोन पर किसने आक्रमण किया था? ऑप्शन आपके खिलजी है, मांडू का सुल्तान होशंग शाह है, मोहम्मद शाह प्रथम है या मोहम्मद शाह द्वितीय है। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा, मांडू का सुल्तान होशंग शाह है। ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चित्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? दोस्तों, राजस्थान है, इसका कौन सा क्षेत्र है, कौन सा जिला है जिसमें क्या दोस्तों चित्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? ऑप्शन आपके जोधपुर है, बूंदी है, उदयपुर है, नाथद्वारा है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा, नाथद्वारा में। कहाँ पे? नाथद्वारा के अंदर चित्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, राजस्थान के प्रत्येक वर्ष के चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव दिवस की तिथि है? दोस्तों, राजस्थान के प्रत्येक वर्ष में, राजस्थान का प्रत्येक वर्ष में चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव दिवस की जो तिथि है ये कौन सी है? ऑप्शन आपके शुक्ल पक्ष तृतीया है, शुक्ल पक्ष चतुर्थी है, कृष्ण पक्ष तृतीय है और सभी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा, शुक्ल पक्ष तृतीय है। राजस्थान के प्रत्येक वर्ष, ध्यान रखना, राजस्थान के प्रत्येक वर्ष के चैत्र मास में गणगौर पूजन के उत्सव की तिथि क्या है दोस्तों? तो शुक्ल पक्ष तृतीय है। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, बिना ईश्वर की गौर कहाँ पूजी जाती है? जो बिना ईश्वर की गौर है ये कहाँ पे पूजी जाती है? ऑप्शन आपके जोधपुर है, चूरू है, उदयपुर है और जैसलमेर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा, जैसलमेर। कहाँ पे पूजी जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा, जैसलमेर में। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल होता है? दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग है के अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है और सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ये कितना होता है? ऑप्शन आपके 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 65 वर्ष के। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष वह सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, लेकिन अधिकतम मतलब कितनी वर्ष तक कर सकते हैं? तो 62 वर्ष तक कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति 62 वर्ष से अधिक हो जाता है तो वो नहीं करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो 62 वर्ष से 6 वर्ष तक कार्यकाल होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, 1938 में करौली प्रजामंडल की जो स्थापना की थी ये किसने की थी? ऑप्शन आपके ठाकुर पूरन सिंह हैं,
हुकुम सिंह चंद्र, त्रिलोक चंद्र माथुर है, नारायण सिंह हैं। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना 19 नंबर प्रश्न के अंदर वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा त्रिलोक चंद्र माथुर ने। 1938 में क्रोली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो त्रिलोक चंद्र माथुर ने। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे ये कौन थे? ऑप्शन आपके लक्ष्मीदास स्वामी है, मगाराम वेद है, दीक्षा लाल बोरा है, मुक्ता प्रसाद है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा मगाराम वेद है। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, जेतसर कृषि फोरम किस जिले में स्थित है? जो जेतसर कृषि फोरम है ये कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन आपके गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा गंगानगर में। कहाँ पे? गंगानगर में। आपका अगला प्रश्न क्या है, किस झील का निर्माण 1891-92 में अकाल राहत कार्यों के तहत करवाया गया था? दोस्तों कौन सा झील का निर्माण है जो 1891-92 में अकाल राहत कार्यों के तहत करवाया गया था? तो ऑप्शन आपके नक्की झील है, राजसमंद झील है, फॉयसागर झील है और जयसमंद झील है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा फॉयसागर झील है। कौन सी फॉयसागर झील है? ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, जेत सागर तालाब कहाँ स्थित है? जो जेत सागर तालाब है ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन आपके उदयपुर है, बूंदी है, अजमेर है, माउंट आबू है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा बूंदी। कहाँ पे? बूंदी में। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, राजस्थान के किस जिले में कायलाना झील स्थित है? दोस्तों राजस्थान की कौन सा जिला है जहाँ पे कायलाना झील है ये स्थित है? ऑप्शन आपके अजमेर है, जोधपुर है, कोटा है, बूंदी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा जोधपुर में। कहाँ पे? तो जोधपुर के अंदर ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, राजस्थान में खारे पानी की झीलों का कारण है? दोस्तों राजस्थान राज्य के अंदर जो खारे पानी की झीलों का कारण है ये क्या कारण है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है आपके तापमान में अधिकता है, बंजर भूमि है, वर्षों की कमी है या टेथिस सागर के अवशेष है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा टेथिस सागर के अवशेष है। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ पे युग्म दे रखे हैं। यहाँ पे इन चार ऑप्शन में कौन सा युग्म है जो क्या सही नहीं है? सही नहीं है वो देखना है। ऑप्शन आपके चपरवाड़ा जयपुर, ताल छापर चूरू, बालसमंद राजसमंद, जयसमंद उदयपुर। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ये सही नहीं है। यहाँ पे सही नहीं पूछा है तो बालसमंद राजसमंद ये सही नहीं है, छपरवाड़ा जयपुर में है, ताल छापर चूरू में है, जयसमंद उदयपुर में है, बालसमंद राजसमंद के अंदर नहीं है। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? दोस्तों उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली जो नदी है ये कौन सी है? ऑप्शन आपकी पार्वती है, कोठारी है, आयड है, गोमती है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा आयड है। क्या? ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा आयड है। ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, जवाहर सागर बांध की जल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? दोस्तों जवाहर सागर बांध की जल विद्युत उत्पादन क्षमता है ये कितनी है? ऑप्शन आपके 199 मेगावाट है, 129 मेगावाट है, 99 मेगावाट है और 71 मेगावाट है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा 99 मेगावाट है। कितना है? 99 मेगावाट है। तो दोस्तों क्लास के अंत में हम आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है, क्लास को जरूर लाइक करें। हमारी आपसे छोटी सी गुजारिश रहती है, आपको बस क्लिक ही करना है, क्लास को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सके। और कमेंट में जरूर बताएं आपके 28 प्रश्नों में कितने प्रश्न हैं जो बहुत बढ़िया तरीके से क्या है सही हो रही हैं, तो जरूर बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।